बहुत सावधानी से इस बात को समझना, ये महीना भक्ति का महीना है। प्रहलाद अपने पिता को नवदा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं जानना। क्यों? क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही त्रिलोक का राजा हूं, मैं ही नारायण हूं। और बालक कह रहे नहीं पिताजी आप गलत हो। और जब वो नहीं माना तो अंत में जाकर भगवान ने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा, पाप बढ़ने लगा। तब ईश्वर ने इस महीने का निर्माण किया, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, जिसको मल मास भी कहते हैं। हिरण्यकश्यपु नामक मल की समाप्ति के लिए और अंदर हमारे जो भक्ति है उसको बड़ा करने के लिए, उस भक्ति को भगवान की गोद में बैठाने के लिए प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में बैठाला जब हिरण्यकश्यपु को मार दिया। तो आप अगर वास्तव में भगवान के प्रिय होना चाहते हैं, भगवान आपको लाड़ करें, भगवान आपको दुलार करें, तो इस महीने को साध लीजिए, इस महीने को साध लीजिए। ये मास, ये महीना बहुत आनंददायक है। और मैं तो आपसे पहले भी इस बात को बोल रहा हूं, उसको अधिक मास कहते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातों में न जाओ, जिस चीज की अधिकता कर दोगे आपके जीवन में बढ़ जाएगी। ये महीना है, ये बुवाई का महीना है, बुवाई का। अच्छा, इस बुवाई में एक और नई चीज है, ये बुवाई 3 साल तक चलती है, इसकी खेती 3 साल तक आती है, और फिर 3 साल बाद फिर बुवाई का समय आता है। हर 3 साल में अधिक मास हमें मिल जाता है। तो इसमें जो बुवाई करेंगे उसको हम पूरा काटेंगे, और फिर जब अधिक मास आएगा फिर नई बुवाई करेंगे। तो अब समझदार किसान क्या करेगा? समझदारी की बुवाई करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सत्कर्म की बुवाई करनी है, सत्कर्म की बुवाई। और जो सत्कर्म की बुवाई करेगा, जो अच्छी बुवाई करेगा, दान धर्म इत्यादि इत्यादि सब करेगा, उसके जीवन में जो वो बोएगा उसकी बढ़ोतरी होगी। जो वो बोएगा, तुम अच्छा बो बुरा बो, जो व्हाटएवर आपकी अपनी इच्छा है, आपको उसका लाभ मिलने वाला है। और ध्यान रखना कि सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अगर कोई किसी को आपकी ज़रूरत है, किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत है, तो पहले उसका ध्यान जरूर देना। वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी कॉलोनी मतलब आप उसके कहीं ना कहीं सदस्य हैं, उसमें कोई दुखी है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप देख सकते हैं तो। तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि भैया इस महीने को साध लीजिए, और जिसने साध लिया वो सच्चा साधक हो जाता है। साधना का विषय है ये, आनंद का विषय है। तो आपको चाहिए कि इस अधिक मास में अधिक से अधिक सत्संग करें। दान धर्म पुण्य तीर्थ तो आप कर नहीं सकते, इस समय स्थिति ऐसी है, लेकिन जितना कर सकते हो। अब तो आपको सुविधा मिल गई, भगवान ने भी एक क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल एंट्रेंस और एग्जिट बना दिया, घर बैठ के सारे काम करो। भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो अब ऐसी स्थिति आ गई, एक नया आविष्कार हो गया। जस्ट सिट ऑन योर सीट एंड सोफा और टीवी चलाओ और आनंद से वृंदावन पहुंच जाओ, हरिद्वार पहुंच जाओ, जहां जाना है आप पहुंच जाओ। आप बताओ।